क्या आप भी अभी तक लॉस में हो? आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए हो? या आप भी ऐसा कोई स्ट्रेटेजी खोज रहे हो, ऐसा कोई सेटअप खोज रहे हो जहाँ पे साइडवे मार्केट हो तो आपको पहले पता चल जाए कि कहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करना है? या फिर मैं आपको बताऊँ कि आपको पहले पता होना चाहिए कहाँ पे मैं एग्जैक्ट एंट्री करूँगा, बड़ा मोमेंटम मिल सकता है छोटा सा स्टॉप लगा के। तो जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा कि साइडवे मार्केट को कैसे आप पकड़ सकते हो एंट्री करने से पहले, और कैसे लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हो। आज के दिन हमारा भी 2-3 ट्रेड में ऐसा हिट हो गया है, बट हमारा रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 60 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस एक दिन का होता है। तो मैं आपको बताऊँ कि हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं, हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हैं, और कौन सा सेटअप में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको साइडवे मार्केट पता चल जाएगा पहले ही, और साथ ही साथ आपको ये पता रहेगा कि कहाँ पे मैं एंट्री करूँगा और बहुत बड़ा मुझे मोमेंटम मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और समझते रहें, सीखते रहें कि हम लोग क्या-क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको मैं एक चार्ट खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चलूँगा बैंक निफ्टी के ऊपर। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक के ऊपर किसी पे अप्लाई करना, ये काम करेगा। आपको क्या करना होगा, जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको 3 चीज़ पहले फॉलो करना होगा। ठीक है, ये गोल्डन चीज़ होगा, ध्यान रखना। सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो जाता है वो होता है आपका क्वांटिटी। आप अगर क्वांटिटी अच्छा नहीं चूज़ कर रहे हो, क्वांटिटी अगर आपका गलत है, आपको ये नहीं पता कितना क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है, मार्केट साइडवे हो, मार्केट ट्रेंडिंग हो, हर जगह आपको लॉस होगा। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ट्रेंडिंग मार्केट में लॉस कैसे होगा? ट्रेंडिंग मार्केट में आपका लॉस ऐसे होगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में आप मल्टीपल टाइम वहाँ पे एंट्री करोगे, और एक बार भी गलती से अगर आपके अगेंस्ट मार्केट मूव किया तो बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले क्वांटिटी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कितना क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है। अब क्वांटिटी का अब किसी को फॉर्मूला नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, जितना आप लॉस लेना चाहते हो पर ट्रेड या फिर पर डे। लॉस पर ट्रेड मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लॉस पर ट्रेड डिवाइडेड बाई एसएल। आप बोलोगे ऊपर और नीचे तो सेम चीज़ लिखा हो, सेम चीज़ नहीं लिखा हो सर। ऊपर प्राइस होगा, जो हमारा रुपीज़ में होगा ना वो प्राइस होगा, नीचे स्टॉप लॉस होगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए कि मुझे अगर लेना है कि मैं 1000 का लॉस करूंगा एक ट्रेड में, ठीक है। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस में लेने वाला हूँ मैं? 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ। मतलब मुझे कितना क्वांटिटी चाहिए यहाँ से? मुझे यहाँ से चाहिए 50 क्वांटिटी। क्वांटिटी मेरा निकल गया कि 50 से ज़्यादा क्वांटिटी मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अब सेकंड नंबर बात क्या आता है कि आप जब भी एंट्री कहीं भी करोगे तो वहाँ पे चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे। चेकलिस्ट के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आपको मैं फिर से आई बटन पर डाल दूंगा, आप चेक कर लेना चेकलिस्ट वाला वीडियो को। चेकलिस्ट वाला वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ कैसे आप लोग चेकलिस्ट बनाओगे, उसकी वजह से आप एग्जैक्ट जगह एंट्री करोगे, एग्जैक्ट जगह एग्जिट करोगे। और अगर आप फॉलो करते हो एक्यूरेसी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब सेकंड में मैं चेकलिस्ट लिखता हूँ, तो चेकलिस्ट में हमें फॉलो क्या क्या चीज़ करना है। सबसे पहले हमें चेकलिस्ट में फॉलो ये करना है कि आप कोई भी प्राइजेक्शन यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, अगर उसका डायरेक्शन एक जैसा होगा या फिर आप चेकलिस्ट में 5 से 6 स्टेप बनाते हो, उसमें से 90%, 95% या फिर 100% स्टेप सारा करेक्ट होगा, तभी आप वहाँ पे एंटर करोगे। उससे पहले एंट्री नहीं करोगे, इससे क्या होगा, मार्केट साइडवे होगा या फिर मार्केट ट्रेंडिंग होगा। आपके पास जो कैपिटल है ना वो सेफ रहेगा। एग्जाम्पल समझिए चेकलिस्ट का मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 6 बॉक्स बनाया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, आपने 6 बॉक्स बनाया है। और 6 बॉक्स में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया है कि सीपीआर के साथ मूविंग एवरेज को कंबाइन किया है, तो वहाँ पे आप देखोगे मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाई, यहाँ पे लिखोगे सी, और यहाँ पे लिखोगे बाई पी। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो। अब यहाँ पे जो जो टिक होगा, कहाँ पे टिक होगा नहीं होगा आपको उसके अकॉर्डिंग टिक करना होगा। मान लीजिए कि आपको कॉल बाई करना है, तो आप कहाँ पे कॉल बाई करोगे? 20 से मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, पहला कंडीशन अगर हो जाता है तो उसमें आप टिक कर दोगे। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए, पहले मैं कॉल का बता देता हूँ फिर पुट का बताऊंगा। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कैंडल को सीपीआर से ऊपर होना चाहिए। वो इंट्राडे सीपीआर हो सकता है, ओडी सीपीआर हो सकता है, पाइवोट ईएमए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे ऊपर होना चाहिए। थर्ड आपका जो कंडीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो एसएल जहाँ पे आप एंट्री करने वाले हो, एसएल क्या आपका जो परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एंट्री है वहाँ पे आपको एसएल सही मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो आपको एसएल देखना पड़ेगा वहाँ पे। एसएल देखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर स्टेप पे आप देखो कि मूविंग एवरेज सही है मेरे डायरेक्शन में, एसएल सही है मेरे डायरेक्शन में, जहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ वहाँ सीपीआर का सपोर्ट भी है। अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो, आपका कैंडल स्टिक देखते हो, कोई पैटर्न देखते हो, तो उसको भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। एग्जांपल समझिए कि मार्केट फॉल कर रहा, और मार्केट फॉल करने के बाद अगर यहाँ पे कोई डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना रहा, तो मैं देखूंगा डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा क्या। जब डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है तो डब्ल्यू का जो ये बेस बना होगा, यहाँ पे कौन सा कैंडल बना होगा, ये अगर 5 से 6 चीज़ अगर आप टिप कर देते हो, 3 में से 2 काम आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका। अब आपका पास लास्ट काम बचा हुआ है, और लास्ट काम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। क्या करना होगा आपको, थर्ड नंबर स्टेप में आपको करना ये पड़ेगा कि आपको फॉलो करना पड़ेगा PSL। ये क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आपने कोई भी पोजीशन पे एंट्री किया है, मान लीजिए कि आप एंटर किए हो
एक यहाँ पे एंट्री प्राइस आपका हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, और आपने चूज़ किया कि यहाँ पे मैं पहला टारगेट बुक करूँगा, और मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कि क्वांटिटी जो आपका यहाँ पे 100 क्वांटिटी आपने बाई किया, ठीक है। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट अगर साइडवे हो गया फिर भी आप कैसे जा सकते हैं, या फिर प्रीमियम डिके होगा, प्रीमियम वहाँ से कम हो जाएगा, और प्रीमियम कम होगा तो मज़ा नहीं आने वाला ट्रेड करने में, प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी यहाँ पे है और एंट्री मैं यहाँ पे किया हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हूँ, टारगेट में यहाँ पे देखा हूँ, और एंट्री करने के बाद यहाँ पे मैं एंट्री किया, मार्केट यहाँ पे आ चुका, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा कि सबसे पहला यहाँ पर मार्केट जब यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 50 या फिर 75 क्वांटिटी मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। और बाकी मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे है उस स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा। अब मेरे पास क्वांटिटी कितना बचा, मान लीजिए कि मैं 75 क्वांटिटी निकाल देता हूँ, मेरे पास बचा 25 क्वांटिटी। 25 क्वांटिटी का एसएल क्या है, ज़ीरो, मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट। जहाँ पे मैं एंट्री किया हूँ वहाँ पे एसएल लगा दिया हूँ 25 क्वांटिटी का। अब मुझे इस ट्रेड में कोई डर नहीं है, मैं कितना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे 75 क्वांटिटी इनटू मान लीजिए कि 30 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसा कैंडल बन जाता है तो बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम आपको मिल जाता है, फिर आपको होल्ड करना है। तो होल्ड कैसे कर सकते हो वही मैं बता रहा हूँ, तो ठीक है। मान लीजिए इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर मार्केट नीचे गिर भी जाता तो कितना का लॉस होगा, 25 इंटू जीरो, मतलब मुझे लॉस नहीं होने वाला है यहाँ पे। जो होगा इसमें अगर प्रॉफिट हो गया तो हो गया, नहीं तो इसमें जितना पॉइंट बढ़ता जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, 3 स्टेप मैं क्यों बताया, और उसके बाद मैं साइड में आपको बताने वाला हूँ कौन सा स्ट्रेटेजीज पकड़ सकते हो, कौन सा सेटअप से पकड़ सकते हो। क्यों बताया, क्योंकि जब मान लीजिए कि इस तरह से मार्केट जब रहता है और यहाँ पे जब मार्केट निकलता है ना, तो आप क्या करते हो, आपके पास अगर क्वांटिटी अगर 100 क्वांटिटी है या फिर 200 क्वांटिटी या फिर 1000 क्वांटिटी है, आप डरने लगते हो। क्यों डरने लगते हो, कि आपको समझ नहीं आता है कितना पॉइंट मैं बुक करूँ, क्या मार्केट इसके बाद साइड पे होगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, या मार्केट डायरेक्ट वहाँ से रिवर्स कर जाएगा, वीक कैंडल बना के डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मैं बोला हूँ 3 स्टेप बस उसको फॉलो करो, आपका बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रॉफिट बहुत अच्छा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करता हूँ, जब आपके पास ये 3 चीज़ है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट हो गया, कहाँ पे एंट्री करना है वो आपको समझ में आ गया, क्या-क्या आपको देखना है चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको समझ में आ गया, और क्यों एंट्री करना है वो आपको समझ में आ गया। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कैसे एंट्री करेंगे और कहाँ पे एंट्री करेंगे। उसके लिए मान लीजिए कि मैं इंडिकेटर यूज़ करने वाला हूँ। कौन सा इंडिकेटर यूज़ करने वाला हूँ? सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करने वाला हूँ एडीएक्स। एडीएक्स इंडिकेटर आप देख सकते हो, बाकी अगर आपको मूविंग ये ऊपर का नीचे का जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन चाह रहा है वो भी अगर आपको चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो डीएमआई। डीएमआई अगर आप सर्च करोगे तो आपके पास इंडिकेटर आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स। इसका काम क्या होता है, ये आपको कभी नहीं बताया कि मार्केट कौन सा साइड जाने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो आप देखोगे ये भी ऊपर जा रहा था, ये गिर रहा था फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा था, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये जो ब्लैक लाइन बीच में दिया हुआ है इसका मतलब कि ये जो भी डायरेक्शन जाएगा उधर मार्केट जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एडीएक्स में प्लस डी आई माइनस डी आई को ऐड करते हैं, जो कि हमें बताता है कि कॉल में मोमेंटम आने वाला है या फिर पुट में मोमेंटम आने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पे 3 कंडीशन बताता हूँ, जो 3 कंडीशन आप फॉलो करोगे तभी आप अच्छा से प्रॉफिट कर पाओगे, या फिर मैं बोलूँ साइड में मार्केट से बच सकते हो। सबसे पहला चीज़, अगर एडीएक्स जो ब्लैक कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर है इसको हम लोग एडीएक्स बोलते हैं, ब्लैक लाइन को। अगर एडीएक्स राइजिंग हो, एडीएक्स अगर राइजिंग हो और डीआई प्लस या फिर डीआई माइनस कोई भी राइजिंग हो, तो हम लोग वहाँ पे उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ये हो गया डायरेक्शन ट्रेडिंग। और इसको हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बिग प्रॉफिट का वेट करेंगे, बिग प्रॉफिट का। सेकंड नंबर कंडीशन, सेकंड नंबर कंडीशन यहाँ पे क्या होने वाला है, सेकंड नंबर हमारा कंडीशन क्या होगा कि अगर एडीएक्स फॉल कर रहा हो, फॉलिंग, और प्लस टीआई या फिर माइनस टीआई राइजिंग, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ होगा हम लोग यहाँ पे करेंगे स्कैल्प। थर्ड नंबर कंडीशन, अगर एडीएक्स फॉल कर रहा, एडीएक्स फॉलिंग प्लस डीआई फॉलिंग प्लस या फिर माइनस डीआई फॉलिंग, अगर ऐसा हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लीव या फिर साइड वे। अब आपको जितना चीज़ मैं बताया हूँ सब कुछ चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो चीज़ मैं बोला हूँ वो चीज़ चार्ट फुलफिल करता है कि नहीं, जो मैं थ्योरी बताया हूँ वो प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे काम आता है या फिर नहीं आता। आपके सामने दोनों चार्ट यहाँ पे उपलब्ध है, दोनों चार्ट आपको दिख रहा होगा। कॉल का पोजीशन कहाँ पे लेना था, पुट का पोजीशन कहाँ लेना था, जो चीज़ मैं अभी 3 में बताया हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करने वाला, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ
यहाँ से, ठीक है, जब मार्केट ओपन हुआ वहीं से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप देखोगे, पहले मैं बता देता हूँ अगर किन्हीं को नहीं पता था थोड़ा डिटेल में। ये ब्लैक लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे एडीएक्स। ये रेड लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे माइनस टी आई। और ग्रीन लाइन जो है इसको हम लोग बोलेंगे प्लस टी आई। डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स ये होता है, ठीक है, डायरेक्शनल इंडेक्स आपको बताता है। अब देखिए, पहले क्या हुआ कि ये जो रेड है ना बहुत ऊपर गया। क्यों गया बहुत ऊपर? क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत नीचे गैप डाउन ओपन हुआ था, इसलिए ये मोमेंटम किया। क्या एडीएक्स बढ़ा? बिल्कुल एडीएक्स राइज किया। एडीएक्स देखिए पूरा यहाँ से राइज कर रहा है। कहाँ तक एडीएक्स राइज किया? यहाँ तक, ठीक है, इस पोजीशन तक एडीएक्स राइज किया। जहाँ तक एडीएक्स राइज किया वहाँ पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ से ये फॉल करना स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते ही आपको क्या समझ में आएगा आप देखो बस, ठीक है, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो कि जहाँ तक एडीएक्स ऊपर गया था उसमें क्या था, माइनस टी आई जो है ना वो फॉल कर रहा, ठीक है, प्लस टी आई भी फॉल कर रहा, ठीक है। मतलब ये है माइनस टी आई, ये है प्लस टी आई, दोनों यहाँ पे फॉल कर रहा कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अब जहाँ पे ये उठता है, जैसे आप देखो यहाँ पे ये उठा, क्या हुआ, इतना बड़ा रेड कैंडल बना। यहाँ पे ये उठा, इतना बड़ा रेड कैंडल बना, ये फिर फॉल करने लगा। तो क्या हुआ, क्या रेड कैंडल वहाँ पे बना? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे क्या बना वो आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो एडीएक्स ये जो प्लस टी आई है ये ग्रीन वाला यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ये जो नीचे के लिए जा रहा था पहले डायरेक्शन ऐसे था, इसका अब डायरेक्शन ऊपर के लिए हुआ, उठना स्टार्ट हुआ, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना। तो देखोगे आप ध्यान दोगे कि जहाँ पे ये बड़ा कैंडल बना है क्या वहीं पे क्रॉसओवर हुआ है क्या दोनों का? पहले तो ये यहाँ था रेड, ग्रीन ग्रीन यहाँ था, क्रॉसओवर उसका कहाँ पे हुआ? यहाँ पे, जहाँ पे ये बड़ा मोमेंटम आया। क्रॉसओवर होने के बाद आप देखोगे एडीएक्स फॉलिंग है, प्लस डीआई जो है राइजिंग है, माइनस टी आई फॉलिंग है। मतलब हम लोग यहाँ से बाई का ट्रेड लेंगे, कॉल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। उसके बाद का आप कंडीशन देखो, ये फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है, मतलब कि प्लस टी आई माइनस टी आई एडीएक्स तीनों फॉल कर रहा है। आप देख लो मार्केट में क्या हुआ इस पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एडीएक्स क्या हुआ, राइजिंग हुआ, तो देखो ये गिरा, सॉरी माइनस टी आई राइजिंग हुआ तो ये गिरा, प्लस टी आई भी यहाँ से फॉलिंग था, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट का मोमेंटम आया। अब डीआई के अकॉर्डिंग या फिर एडीएक्स के अकॉर्डिंग आपने मार्केट में पता कर लिया कि मार्केट में कहाँ पे एंट्री करना था, कहाँ नहीं करना था। अब आते हैं सीपीआर के ऊपर कि सीपीआर को अगर आप यूज़ करते तो कहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। बाकी अगर आपको हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन होना हो, सीखना हो, समझना हो, लर्न करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आपको 3 कोर्स मिल जाएंगे, बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया गया, प्राइजेक्शन से लेकर एडवांस सीपीआर सब कुछ डिटेल में बताया गया। 35+ आवर का आपको कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एडवांस सीपीआर इंडिकेटर मिलेगा ये वाला, जिसको यूज़ करके मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप मार्केट में ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो, सीखना हो, समझना हो तो ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपको प्रीमियम टेलीग्राम लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ स्क्रीन पे और अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग सीपीआर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ बताने वाला हूँ। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप लोग ध्यान देते हो या फिर नहीं देते हो पता नहीं। आप यहाँ पे ध्यान देना बस एक चीज़, मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ। जितना आप हम लोग सिंपल रखेंगे ना उतना सबको सिंपल चलेगा, ठीक है। आज के दिन क्या हुआ, सीपीआर क्या था, असेंडिंग सीपीआर, ठीक है, मतलब कि मार्केट को ऊपर जाना था। बट आपने देखा ग्लोबल न्यूज़ की वजह से मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। जब भी मार्केट सीपीआर से नीचे रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं, मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। हम लोग पॉजिटिव मार्केट को कब समझते हैं, जब मार्केट प्रीवियस टू S1 के ऊपर आकर क्लोज करता है तो हम लोग बोलते हैं अब यहाँ से ये सीपीआर तक जा सकता है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सीपीआर तक जा सकता है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर थोड़ा सा गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। यहाँ से जो 2-3 कैंडल बड़ा बड़ा मोमेंटम दिया ना, इसमें बहुत स्ट्रांगली प्रीमियम इंक्रीज हुआ था। उसके बाद पूरे दिन प्रीमियम ऐसा इंक्रीज नहीं हुआ, बट यहाँ पे 2 कैंडल 3 कैंडल में बहुत बड़ा बड़ा प्रीमियम इंक्रीज होता हुआ दिखा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग ट्रेडिशनल सीपीआर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग तो मार्केट को पता नहीं कर पाए कि साइड वे कि क्या है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ओपन हुआ। और जब भी मार्केट नीचे ओपन होता है तो साइड वे कब मानते हैं, जब कोई कैंडल के अंदर रुक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से, ये अगर पोजीशन आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मैं लाइव स्ट्रीम पे भी बताया था, जो नहीं जुड़े आज तक लाइव स्ट्रीम में वो भी जुड़ सकते हो। आप लोग चेक करना है कि लाइव स्ट्रीम में हमारा एक्यूरेसी क्या होता है। आप देखोगे लगभग पूरे दिन मार्केट इसके बाद इस कैंडल के अंदर ही राउंड ऑफ ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव किया, बाकी दिन ये मूव नहीं किया, ठीक है। बट अगर आप देखोगे कि फर्स्ट कैंडल का हाई जब ब्रेक होता है, मार्केट ब्रेक करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद इतना बड़ा बाउंस दिया, इतना बड़ा ऊपर गया। तो जब मुझे पता चल रहा है कि मुझे साइड मार्केट में नहीं घुसना, मुझे पैसा बनाना है, तो क्या मुझे ये इंडिकेटर काम करके दे सकता था सीपीआर? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि पहले आपको वीकली, फिर आपको डेली, फिर आपको 4 आवर, फिर 1 आवर, 15 मिनट,
5 मिनट, 1 मिनट आपको सारा जगह एनालिसिस करना पड़ता, कहाँ पे है सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे क्या है। बट अगर यहीं पे आप अगर एडवांस सीपीआर यूज़ करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चार्ट में थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा परेशानी प्रॉब्लम ना हो। एक एक चीज़ करके मैं समझाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से मार्केट में समझने का कोशिश करना। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब मार्केट ये हमसे बहुत नीचे खुला, ठीक है, बहुत नीचे खुला, अब हमारे पास एडवांस सीपीआर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कौन सा सीपीआर को कितने बजे यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये आप समझ लिए तो बहुत बड़ा काम आपका ऑलरेडी हो चुका है, ये आपको समझ जाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि अभी जो आपके सामने मैं सीपीआर लगाया हुआ हूँ वो क्या दिखा रहा कि मार्केट में ये सपोर्ट या फिर असिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन ये क्या क्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी दूर है। चलिए, एक चीज़ हमें पता चल गया, मार्केट काफ़ी दूर है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? कुछ तो ऑप्शन होगा ना, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, कुछ तो ऑप्शन होगा ना। चलिए थोड़ा देखने देखने की कोशिश करते हैं क्या हमें ये एंट्री दे पाता है या फिर नहीं। क्या दिखा आपको? ये मोमेंटम क्यों आया? ये वाला जो मोमेंटम इतना बड़ा आया क्यों आया? क्योंकि हमारे लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, उससे पहले हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं बना था। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो बहुत बड़ा मोमेंटम मिलता। अब क्वेश्चन ये आता क्या हमने एंट्री किया था आज के दिन, हमारा यहाँ पे प्लान क्या था कि मार्केट में ये वीकली सीपीआर के नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तो हमारा व्यू था कि यहाँ से हम लोग सेल करेंगे। बट क्या हुआ, मैं एनालिसिस में, आप लोग लाइव स्ट्रीम में चेक करना, एनालिसिस में बोला भी था कि यहाँ से बहुत फास्ट मोमेंटम आने वाला है। बट मैं वहाँ पे थोड़ा बियरिश के साइड में मूव कर रहा था। उसका रीज़न क्या था कि जब मैं टॉप टू डाउन अप्रोच चेक किया था वहाँ पे हमें समझ में आ रहा था कि मार्केट बेयरिश मूव दे सकता है। बट यहाँ पे जब मार्केट सपोर्ट लिया, इतना बड़ा मोमेंटम दिया, कितना बड़ा मोमेंटम है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉप लॉस आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे भी आप एंट्री कर रहे हो, स्टॉप लॉस आपका बच रहा है या फिर नहीं बच रहा है, स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ये ब्लैक लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखोगे, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका आ रहा, और टारगेट कितना आ रहा, कहीं कहीं ना कहीं 285 पॉइंट का टारगेट आ रहा। ठीक है, 1:11 का ट्रेड आपको देखने को मिल रहा। अब बात ये आता है कि आपके सामने स्क्रीन पे तो मैं लगा के दिखा दिया, आप यूज़ भी कर लोगे अगर आपको यूज़ करना है। और आइए मैं बता दूँ, ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा, ये हमारे प्रीमियम मेंबर्स यूज़ करते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा, वहाँ से बात करके ज्वाइन कर सकते हो प्रीमियम ग्रुप। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मैं साइडवे मार्केट का जब बात कर रहा था तो आपको ये इंडिकेटर कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए, ये जब मुझे पता था कि यहाँ से मोमेंटम करने वाला है, ये क्या बना हुआ है, नैरो। जब भी आपको पता है नैरो सीपीआर बनता है तो मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या बना हुआ था, नैरो। लेकिन मार्केट क्या किया, नैरो सीपीआर बनने के बावजूद मार्केट बहुत बड़ा नीचे ओपन हुआ, तो उसके बाद भी यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिला। जब ऑलरेडी नैरो सीपीआर का मोमेंटम हो चुका तो नेक्स्ट सीपीआर क्या बनने वाला है, वाइट सीपीआर। वाइट सीपीआर क्या रहेगा, साइडवे, जो कि हमें यहाँ पे दिख गया। उसके बाद क्या बना, वाइट के बाद फिर से ये नैरो बना और यहाँ से फिर से रेसिस्टेंस लेकर नीचे आया, फिर से यहाँ पे नैरो बना, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रेसिस्टेंस आया, फिर से मार्केट लेकर नीचे आया, फिर से यहाँ से रेसिस्टेंस आया, फिर से लेकर मार्केट नीचे आया। क्या आपको समझ में आया? क्या चार्ट आपका कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपने 50 चीज चार्ट में यूज़ किया है? एक छोटा सा चीज़ यूज़ करके आप पूरे मार्केट को अच्छे से समझ सकते थे, पकड़ सकते थे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट नंबर स्टेप पे कि अगर मुझे और पता करना है कि मार्केट साइडवे जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्या कर सकता है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। यहाँ से जाके मैं डे में सेलेक्ट कर दिया। डे सेलेक्ट क्यों क्यों? क्योंकि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ। अब आपको लाइव में एग्जाम्पल दिखेगा कि मार्केट में कहाँ पे आपको एंट्री करना चाहिए और कहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर देखोगे, 1 तारीख को देखोगे और 2 तारीख को देखोगे, 2 चार्ट आपके सामने ओपन है। 1 तारीख को हमारा जो लेवल है, एक बार भी आपको नहीं बोला था, इसके बाद आपको एक बार भी नहीं बोला था कि आप कॉल का ट्रेड लो। पूरा मार्केट सेल ऑन राइज था, ठीक है? और इस दिन पूरा मार्केट बाय ऑन डिप था। आप देखोगे कहीं भी ये इसके नीचे नहीं आया, नीचे का जो रेड लाइन आप देख रहे हो, इसके नीचे एक बार भी नहीं आया और इस दिन एक बार भी इसके ऊपर नहीं गया था यहाँ से ब्रेकडाउन देने के बाद। तो ये आपको एक और एक्यूरेसी का लेवल देगा, आपको एक और कॉन्फिडेंस देगा मार्केट में डायरेक्शनल ट्रेडिंग करने के लिए। मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन हो, मार्केट कितना बड़ा गैप अप हो। साथ ही साथ मैं आपको जो एक स्ट्रेटजी शेयर किया था 1 मिनट टाइम फ्रेम का, वो हर मिनट टाइम फ्रेम में काम करेगा, मतलब कि हर टाइम पे काम करेगा, ज़रूरी नहीं 9:15 का। 9:15 का सेटअप के लिए मैं इसलिए बताया था, सुबह का मॉर्निंग सेटअप के लिए, कि अगर आप उस पे काम करोगे, अच्छा मोमेंटम आपको दे सकता है और टारगेट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा-बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। वो सेटअप में क्या था कि हमें 9:15 के कैंडल को छोड़ना है, उसके बाद कोई भी कैंडल अगर इसको नैरो बनाकर ब्रेक करता है, तो वहाँ पे हम लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, नैरो बना, नैरो बनने के बाद जब ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है, ये पहले रेड में था, ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, इधर अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री करते, तो इतना बड़ा कम से कम आप टारगेट लेकर जाते मार्केट में।
रूल यहाँ पे क्या है कि मिनिमम आपको 1:2 1:3 मिलेगा। मिनिमम को मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं। 1:2 1:3 मिनिमम आपको मिलेगा सुबह का 9:15 के बाद का कोई भी कैंडल अगर इसको क्रॉस करता हुआ दिखता है कोई भी डायरेक्शन में तो ठीक है। इस सेटअप पे अगर काम करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। अब बात करते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया कि मार्केट साइडवे था तो क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमें लॉस हो रहा है, हमें प्रॉफिट करना है। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है जो मैं आपको बताया था वहाँ पे स्टेप नंबर 6, आपका रिस्क मैनेजमेंट। क्यों काम करता है रिस्क मैनेजमेंट? क्योंकि आप अगर अपना लॉस को फिक्स कर दोगे, अगर आप लॉस को फिक्स कर दोगे कि इतना ही लॉस मैं मार्केट में देने वाला हूँ, इससे बड़ा लॉस मैं नहीं कर सकता हूँ, तभी आपका सेटअप कंप्लीट हो सकता है, तभी आप एक ट्रेडर बन सकते हो। आपको मैं बताता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल समझिए कि आज हमारा 3 SL हिट हुआ, 3 SL हिट हुआ, कितना कितना 20 पॉइंट का, और वो भी पूरा SL गया नहीं है, तीनों SL गया नहीं है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपके सामने कि आपको बिलीव हो जाए, ऐसा ना कि मैं कुछ भी बोल दूँ आपको। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप देखोगे ये हमारा आज पूरा का प्लान है। पहला ट्रेड में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया, तो सेकंड में मैं बोला जितना मिल रहा है लेते चलना। री एंट्री हमने किया कि कहाँ पे 460 पे री एंट्री किया, 473 यहाँ पे हमें मिला 13 पॉइंट। फिर भी मान लीजिए बहुत लोग का स्टॉप लॉस चल गया, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आया। उसके बाद हमने एंटर किया, यहाँ पे देखोगे फिर हमने एंट्री किया, मैं क्या बोला देते ही ट्रिगर हो गया, ठीक है ट्रिगर हुआ, फिर 400 पे आए, फिर SL हिट हुआ, 2 SL यहाँ पे चला गया। चलिए उसके बाद हमने एंट्री किया यहाँ पे 390 पे, 390 पे SL किया, मार्केट गया 405, ठीक है, मतलब 15 पॉइंट यहाँ पे मिला। फिर हमने एक एंट्री किया यहाँ पे कॉल में मार्केट ऊपर नहीं गया, उसके बाद मैं स्ट्रीम छोड़ दिया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 से 3 SL हो रहा, मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, मैं बड़ा लॉस लेने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ ये नहीं है कि अगर लॉस होगा तो मैं 100 पॉइंट का लेके जाऊँगा, प्रॉफिट होगा तो 20 पॉइंट लेके जाऊँगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो तो अगर मार्केट बुरा है, मार्केट ख़राब है, अगर मार्केट साइड में है, तो आपको 1 दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, 3 दिन लॉस होगा, 5 दिन लॉस होगा, 10 दिन लॉस होगा। कंटिन्यू 10 दिन भी लॉस होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अगर आपको अपना सेटअप पे बिलीव है और आपको पता है कि जब भी आपका सेटअप बनेगा तो कितना बड़ा बड़ा ट्रेड आपको मिल सकता है। ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लास्ट मिनट एक टिप्स आपको छोटा सा दे देता हूँ कि जब भी मार्केट साइड में हो तो आप बच कैसे सकते हो। आपको कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी प्राइजेक्शन यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन चार्ट लगा लेना है सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा लाइन चार्ट लगा लेना, और इसमें आप बस दो चीज़ खोजने की कोशिश करना। एक क्या है, पैरेलल चैनल, या फिर आप ट्रायंगल बोल सकते हो, इसी में ट्रायंगल बोल सकते हो, और दूसरा आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कोई भी पैटर्न, W पैटर्न, M पैटर्न, ठीक है। आप बस ये दो चीज़ देखना लाइन चार्ट लगाकर, अगर आपको एंट्री मिल रहा तो वहाँ पे आप 5 मिनट या फिर 1 मिनट में जाकर चेक कर सकते हो, बाकी कुछ देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको मैं बताता हूँ ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या मार्केट में कुछ ऐसा मिल रहा है आपको देखने को, ठीक है, चैनल आपको देखने को मिल रहा है, इसी पोजीशन पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसी पोजीशन पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं चैनल बना दिया। एक सेकेंड, यहाँ पे मान लीजिए मैं सेलेक्ट किया, इसको मैं चैनल बना दिया यहाँ से कि इसका ब्रेकआउट होगा तब मैं एंट्री करूँगा, या ब्रेकडाउन होगा तो मैं एंट्री करूँगा, उससे पहले एंट्री नहीं करूँगा। आप चार्ट को क्लीन छोड़ दिए, तो आप यहाँ पे कैंडल स्टिक लगा लिए, कैंडल स्टिक आपने अप्लाई कर दिया, ये देख लो मोमेंटम आपके सामने है। आप ट्रेडिंग को जितना आसान रखोगे ना, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई चार्ट देख लिया उसके बाद आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे भी मैं रैंडम दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ना लगे कि मैं कुछ भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, आप यहाँ पे चैनल बना सकते थे या फिर ट्रायंगल बना सकते थे। मान लीजिए मैं चैनल बनाता हूँ, इसका ब्रेकआउट पे मुझे एंट्री चाहिए था, मैं एंट्री कहाँ पे कर रहा हूँ, एंट्री मैं करूँगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस कितना रखूँगा 35 पॉइंट, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आपको ज़रूरी नहीं है 5 मिनट में, आप 1 मिनट पे भी एंट्री कर सकते हो, जहाँ पे आपको एंट्री सही लगे, स्टॉप लॉस छोटा लगे। देखिए आपके सामने एंट्री किया कि नहीं, मैं यहाँ पे क्या पैटर्न है, फ्लैग एंड पॉल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, पॉल पैटर्न यहाँ पे बनेगा, और वन साइड मोमेंटम आपको देखने को मिला। कितना बड़ा टारगेट आपको लेना है ले लो, 1:16 1:17 का ट्रेड आपको मार्केट दे रहा। क्या है ये, जितना आप चार्ट को सिंपल रखोगे, जितना साइड में मार्केट को अवॉइड करोगे, लोग लॉस क्यों करते हैं, बड़े बड़े मार्केट में लॉस क्यों कर लेते हैं अगर मार्केट साइड में होता तो, जितना मार्केट साइड में होते जाता है उतना वो क्या करते हैं, कैंडल को 1 मिनट पे स्विच करते जाते हैं और वहीं पे वो पागल होते रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप रिलेट कर पाओगे तो कमेंट में ज़रूर कर लिख के बताना, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो कमेंट में मुझे फीडबैक दे सकते हो। क्या होता है ना कि बहुत टाइम आप क्या करते हो, जिस दिन आपको बड़ा लॉस हुआ होगा, आप ज़रूर किए होगे, 99% गारंटी है कि आप ये चीज़ किए होगे। आप लोग क्या करते हो ना कि मार्केट ओपन होता है 9:15 में, ठीक है, 9:15 मार्केट ओपन हो रहा है,
आप लोग ना वाइडर व्यू देखने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है, कि वाइडर व्यू मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो क्या करेगा। मैक्सिमम टाइम आप लोग का क्या होता है व्यू, लोग चार्ट को ऐसा कर देते हो, ऐसा। अब आपको पता ही नहीं इससे पीछे मार्केट में क्या हुआ था। आप यहाँ पे देखोगे सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, यहाँ मार्केट में एंटर किए, यहाँ गया, आप एग्जिट कर दिए। आपको पता ही नहीं कितना बड़ा ये ब्रेकडाउन था, कितना बड़ा मार्केट साइडवे था, क्यों मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट अगर निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, आपको कुछ नहीं पता। आपने चार्ट को इतना बड़ा कर दिया कि आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो इसलिए छोटा छोटा मिस्टेक को अवॉइड करना। साइड मार्केट में जितना पैसा बचा लोगे, जितना कम ट्रेड करोगे, या फिर जितना एक दो ट्रेड में सल जाता है और रुक जाओगे मार्केट में, उतना बेटर आपके लिए हो सकता है। तो आई थिंक आपको मैं बताने में सक्षम हूँ। कितना आपको वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ मुझे बता देना, बाकी आप कमेंट करके, लाइक करके मैं भी मुझे बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।